नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेन। एक खबर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है और उस खबर में चाचा शिवपाल यादव का जिक्र है। एक निजी चैनल पर पॉडकास्ट में चाचा शिवपाल से एक सवाल पूछा गया था साल 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर, जिसमें ये बात कही गई कि आपने फिरोजाबाद से अपने भाई के बेटे के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा था। राम गोपाल यादव, उनके बेटे अक्षय यादव, जो वहाँ से 2019 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ शिवपाल यादव चुनावी मैदान में थे। जिन लोगों को नहीं पता ये बात बता देते हैं। तो ये बात उनसे पूछी गई कि आपने ये बात क्यों की, क्यों आप अपने परिवार के खिलाफ हो गए। तो चाचा ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। आपको पता ही है कि 19 के चुनावों से पहले 17 में समाजवादी पार्टी में क्या हुआ, क्या घटनाक्रम घटा और कैसे दो फाड़ हो गए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के दो खेमे बट गए। इसके बाद शिवपाल यादव ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली, सरकार चली गई, अखिलेश यादव भी हाशिए पर आ गए, शिवपाल यादव भी हाशिए पर आ गए। उसी बीच में जो है 19 का लोकसभा का चुनाव था और शिवपाल यादव अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे। लेकिन शिवपाल यादव ने यह बात नहीं कही कि मैं ताकत का एहसास कराना चाहता था। शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे अमित शाह ने कहा था, बीजेपी के होम मिनिस्टर जो इस समय है, उन्होंने कहा था कि तुम वहां का चुनाव लड़ो, फिरोजाबाद का लोकसभा का। तो उनके कहने पर मैंने चुनाव लड़ा। यानी कि शिवपाल यादव बीजेपी के टच में थे। ये बात विधानसभा में भी शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कही थी। योगी आदित्यनाथ ने उनसे कहा कि चाचा को, चच्चू को जो है वो ठग लिया और अखिलेश यादव ने गच्चा दे दिया, चच्चा को गच्चा दे दिया, ये बात कही थी। तो शिवपाल यादव ने कहा था कि गच्चा तो आपने भी दिया, हम तो आपके भी संपर्क में थे। विधानसभा में हंसी हो हल्ला हो गया। लेकिन ये बात बहुत गहरी थी और इस बात की जो डेप्थ है वो शिवपाल यादव के इस बयान से पता चलती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने अमित शाह के कहने पर फिरोजाबाद में अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मैं उनके खिलाफ चुनावी मैदान में था। अब ये बात तो आपको पता ही है कि 19 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद की सीट पर अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर थे। बीजेपी ने बिल्कुल कहीं कोने में छुपे हुए, कोई बिना पॉलिटिकली बहुत चर्चित चेहरा, एक जादौन साहब थे जिनको चुनावी मैदान में उतार दिया था। लेकिन शिवपाल यादव ने वहां से जब चुनाव लड़ने की बात कही तो फिर बहुत सारी सुगबुगाहटें हुई। उनको बहुत रोकने के लिए, मना करने के लिए भी कहा गया। लेकिन उस समय शिवपाल यादव बहुत गुस्से में थे, ये बात आपको पता है। वो भी अपना बदला ले लेना चाहते थे। तो वहां से वो जीत तो नहीं पाए शिवपाल यादव, लेकिन अक्षय जो थे वो चुनाव हार गए। करीबन 25,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हार गए और बीजेपी वो सीट जीत गई। शायद शिवपाल यादव के दिल पर यह बहुत भारी बात रही हो। उनको इस बात का मलाल पूरी उम्र रहे कि कैसे लड़ाइयों में आपसे रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए, कैसे बिल्कुल बदला लेने के लिए शिवपाल यादव जो हैं वो तैयार थे समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं से, जबकि लड़ाई उनकी अखिलेश यादव से इंडिविजुअल खुले तौर पर थी। लेकिन फिर भी वो समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाना चाहते थे जो अखिलेश यादव के साथ था। इसीलिए शायद उन्होंने 19 का लोकसभा चुनाव फिरोजाबाद से लड़ा था। लेकिन उनको इस बात की गिल्टी है, उनको इस बात का अफसोस भी रहा। उस पॉडकास्ट को अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो उस बात पर अफसोस भी जाहिर करते हैं कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन ये खबर इस समय एक बार फिर से बड़ी चर्चाओं में आ गई, तो मैंने सोचा एक बार आपको बता दी जाए कि कैसे शिवपाल यादव को अपने उस किए हुए काम पर बड़ा अफसोस है। वो इस बात का मलाल रखते हैं, उनकी वजह से उनका भतीजा चुनाव नहीं जीत पाया। हालांकि 24 में अक्षय फिर चुनाव जीते वहाँ से, फिर भी भतीजा था, उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया था, हर सुख दुख में भाई के साथ खड़े होते थे। लेकिन भाई के बेटे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और शिवपाल यादव की वजह से वो चुनाव हार गया। ये बात शिवपाल यादव के दिल पर बड़ी बोझ की तरह है। खैर, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में वापस आ चुके हैं और बड़ी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूर्वांचल में बड़े एक्टिव हैं और उम्मीद की जा रही है कि शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी के साथ आने से अखिलेश यादव को भी एक मजबूत हैंड मिला है। संगठन में जितनी मजबूती शिवपाल यादव की है, उतनी मजबूती समाजवादी पार्टी में किसी दूसरे नेता की नहीं है। ये बात आपको पता है और अखिलेश यादव इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में पूर्वांचल का पूरा जिम्मा शिवपाल यादव को दिया जाएगा और शिवपाल यादव पूर्वांचल में बैटिंग करेंगे। कई सीटों पर तो उन्होंने
गोटी सेट कर ही दी है। गाज़ीपुर में ओम प्रकाश राजभर की सीट पर जहूराबाद में उन्होंने अपने पुराने कैंडिडेट को फिर से उठ खड़ा किया है और ये ओम प्रकाश राजभर के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। घोसी के उपचुनाव में भी, जहाँ से सुधाकर सिंह जी का निधन हुआ, वहाँ भी शिवपाल यादव जब गए तो उन्होंने ही सबसे पहले उनके जो छोटे बेटे हैं उनके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा कि इनको हमारी पूरी मदद रहेगी, यानी कि इनडायरेक्टली सुजीत सिंह जो हैं सुधाकर सिंह के छोटे बेटे, उनको चुनाव लड़ाने की समाजवादी पार्टी तैयारी करी। तो शिवपाल यादव पूर्वांचल में हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं और वो अखिलेश यादव के मजबूत कंधे के तौर पर मौजूद है। खैर, शिवपाल यादव के इस कन्फेशन पर, उनके इस साफ गोई पर आप क्या सोचते हैं? ये मैं इसे शिवपाल यादव की साफ गोई मानता हूँ कि वो दिल के बड़े साफ नेता हैं, वो बहुत दिल पे रखते नहीं, उनके दिल पर भारी था, वो बात उन्होंने कह दी। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।